नमस्कार, मैं हूं विवेक और आपका स्वागत है हमारे खास शो बाबुओं की गपशप में। बाबुओं की गपशप यानी कि सरकारी दफ्तरों से लेकर साहबों के बंगलों की वो सभी चर्चाएं जो सत्ता के मिजाज को बताती हैं। अमूमन ये गपशप सत्ता प्रतिष्ठानों की ऊंची दीवारों के बीच ही दम तोड़ जाती हैं, आप तक नहीं पहुंच पाती। दरअसल ये सत्ता के केंद्रों में होने वाली चर्चाओं में ढेर सारी अहम खबरें छिपी होती हैं और ऐसी खबरों का आप तक पहुंचना बेहद जरूरी होता है। लिहाजा ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम हाजिर हैं अपने खास शो बाबुओं की गपशप में। शुरू करते हैं, खबरों की शुरुआत करते हैं। सत्ता के केंद्र में पिछले एक हफ्ते में अगर कोई बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही तो वो थी ट्रांसफर पोस्टिंग की। दरअसल 3 दिन पहले जून का महीना खत्म हुआ। सरकार में जून का महीना तबादले का महीना माना जाता है। सभी सरकारी महकमे में इसी महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, फेरबदल होते हैं और फेरबदल की इसी सीजन में एक रिटायर्ड साहब का रुतबा देखकर कई मौजूदा साहबों ने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी सीख ये कि राजनेताओं से संबंध हमेशा मधुर बनाए रखना चाहिए। ये कभी भी आपकी किस्मत संवार सकता है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए। सरकारी दफ्तरों में इन दिनों पथ निर्माण विभाग के सलाहकार की चर्चा खूब हो रही है। बड़े बड़े हाकिम सलाहकार की किस्मत पर रश्क कर रहे हैं, करें भी क्यों नहीं। सलाहकार महोदय आईएएस की नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद उनका रुतबा और बढ़ गया है। विभाग में मंत्री के बाद सबसे बड़ा चैम्बर उन्हीं का है। जून में जब ट्रांसफर पोस्टिंग का सीजन आया तो उसी चैम्बर में सबसे ज्यादा भीड़ लगी। लोगों के बीच चर्चा ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे अहम रोल सलाहकार महोदय का ही रहा। रिटायर होने के बाद भी साहब का रुतबा ऐसा है कि कई मौजूदा साहबों ने सीख ले ली। असल में सलाहकार महोदय ने नौकरी के दिनों में सुप्रीमो का दिल जीत कर रखा था। बीच में सुप्रीमो के दिन खराब हुए तो भी साहब उन्हें नहीं भूले थे। लिहाजा सुप्रीमो के दिन वापस लौटे तो साहब की बल्ले बल्ले हो। अब दूसरे हाकिम यही सीख ले रहे हैं कि राजनेताओं से संबंध मधुर बनाए रखने में बेहतरी है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इसी से हासिल होता है। तो ये थी रोड वाले सलाहकार की बात रोड वाले महकमे की चली है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा ये भी है कि रोड वाले महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर खूब खेल हुआ। चुन चुन कर लोगों को ठिकाने लगाया गया तो चुन चुन कर ही लोगों को मलाईदार जगह पर भी लाया गया। मजेदार बात हम आपको बताते हैं। मजेदार बात यह है कि ठिकाने लगाने के लिए कुछ लोगों को प्रमोशन भी दे दिया गया। कई इंजीनियर प्रमोशन पाकर भी हाथ मल रहे हैं। देखिए मजेदार वाकया। किसी इंजीनियर को ठिकाने लगाना हो तो क्या करना चाहिए, इसकी राह पथ निर्माण विभाग ने बता दी है। चर्चा ये है कि पथ निर्माण विभाग में नापसंद चेहरों को ठिकाने के लिए प्रमोशन का भी सहारा लिया गया है। अहम जगह पर बैठे कई इंजीनियरों को प्रमोशन दे दिया गया है। प्रमोशन के बाद वे खुद ब खुद उस जगह से हट गए हैं। इसके बाद जहां नई पोस्टिंग हुई वहां पहुंचे तो वहां का हाल देखकर अपने प्रमोशन पर रोना आ रहा है। पथ निर्माण विभाग में प्रमोशन पाने वाले एक ऐसे ही इंजीनियर की खूब चर्चा है। असल में जब प्रोन्नति हुई तो घर वाले खूब खुश हुए। बेटे ने कहा, पापा व्हाट्सएप पर नए चैम्बर और गाड़ी की फोटो भेज दो। बेचारे साहब पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब बेटे ने बहुत जिद की तो नई गाड़ी की फोटो भेज दी। उसके बाद बेटे का उत्साह साबुन के झाग की तरह बढ़ गया। असल में प्रमोशन के बाद मिली साहब को जो नई गाड़ी मिली है वो कहीं दिखाने लायक नहीं है। वो गाड़ी सामान ढोने वाले पिकअप वैन की तरह है। नया चैम्बर पहले के ऑफिस में बड़े बाबू के चैम्बर से भी बदतर है। बेचारे इंजीनियर साहब को समझ में नहीं आ रहा कि प्रमोशन पर खुशी मनाएं या रोएं। वैसे सत्ता के गलियारे में चर्चा केवल रोड की ही नहीं हो रही, समाज के कल्याण की भी खूब चर्चा है। इस महकमे की बड़ी मैडम की ज्यादातर हसरतें अधूरी ही रह गई। हसरत यह थी कि पूरे विभाग को इधर से उधर कर दें, लेकिन दूसरी मैडम ने सारे इरादों पर पानी फेर दिया। आप भी जान लीजिए ये मामला है क्या। ट्रांसफर पोस्टिंग के महीने में महिलाओं वाला महकमा भी खूब चर्चे में रहा। इस महकमे की कमान मैडमों के हाथ में ही है। मंत्री भी मैडम, प्रधान सचिव भी मैडम।
चर्चा ये है कि मंत्री मैडम ने प्लान किया था कि जून के महीने में पूरे महकमे को बदल डाला जाए। सभी सीडीपीओ की लिस्ट तैयार कर ली गई थी, लेकिन अफसर मैडम ने सारे इरादे पर पानी फेर दिया। बात राजा के दरबार तक पहुंच गई। चर्चाओं के मुताबिक राजा ने अपने दफ्तर के एक साहब को समाज कल्याण विभाग पर खास तौर पर नजर रखने को कह दिया। राजा के सिपासालार ने मंत्री मैडम को एक दिन तलब भी किया और उन्हें राजा का फरमान बगैर लाग लपेट सुना दिया गया। इसके बाद मंत्री मैडम का जो हाल हुआ वो पूछिए मत। बेचारी ने विभाग में आकर सरकारी नियमों की किताब खोली और उसी मुताबिक फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची तैयार की। अफसर मैडम संतुष्ट हुई तो ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी हुआ। वैसे चर्चा एक और साहब की है। गांव गिरांव की खोज खबर रखने वाले महकमे में तैनात साहब का मंत्री जी से रिश्ता जग जाहिर है। दोनों के बीच अनबन के कारण ही 6 महीने से ट्रांसफर की फाइल अटकी थी। जून के महीने में भी सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा फाइल वहीं की वहीं रह गई। दोनों के बीच घमासान ने ढेर सारे विधायकों को नाराज कर दिया। गांव गिरांव की देखभाल करने वाले महकमे में मंत्री और साहब के बीच का रिश्ता सचिवालय में हर कोई जानता है। दोनों के बीच खींचतान में ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल 6 महीने से दबी है। उम्मीद थी कि जून महीने में फाइल निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साहब अड़े रहे और बेचारे मंत्री जी प्रेशर से पानी पानी हो गए। असल में मामला विधायकों का है। हर विधायक की ये उम्मीद थी कि मंत्री जी की अनुशंसा के मुताबिक प्रखंड के साहबों की पोस्टिंग कर देंगे। प्रेशर इतना था कि मंत्री जी ने फोन उठाना बंद कर दिया था। एक दिन तो चैम्बर के बाहर ताला लगा दिया, अंदर बैठकर सूची तैयार की, लेकिन साहब फिर अड़ गए। साफ साफ कह दिया कि 3 साल के नीचे वालों का ट्रांसफर नहीं होगा। बेचारे मंत्री जी की सूची डस्टबिन में चली गई। अब मंत्री जी और परेशान हैं। लगातार विधायकों का फोन आ रहा है ये जानने के लिए कि उनकी अनुशंसा के मुताबिक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। बेचारे मंत्री जी जवाब दे भी तो क्या दें। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए झारखंड के बाबुओं की गपशप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अभी आप देख रहे थे बिहार के बाबुओं की गपशप और अब झारखंड की बारी। बाबुओं के गपशप का मतलब होता है बाबुओं की बात से समझा जा सकता है कि नौकरशाह राजकाज के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। बहरहाल तो आइए देखते हैं झारखंड के बाबुओं की गपशप। इसमें कोई शक नहीं कि नौकरशाहों की सोच की अपनी शैली होती है। जो बात आपको 100% सच लगता हो, बहुत गुंजाइश है कि बाबुओं की टोली उसे झूठा करार दे। पिछले दिनों सचिवालय के आंगन में ऐसा ही हुआ। राजा साहब पेड़ लगाने की कसम खा रहे थे और बाबुओं की एक टोली इस कसम का पोस्टमार्टम कर रही थी। सचिवालय के आंगन में काफी भीड़ थी। बाबुओं की जमात ठीक 10 बजे से सचिवालय आने लगी थी। मामला सचिवालय में पेड़ लगाओ अभियान से जुड़ा था। चूंकि पूरे आयोजन में राजा साहब खुद शरीक हो रहे थे, लिहाजा ना चाहते हुए भी बाबुओं को सुबह 9:30 बजे सचिवालय आना पड़ा था। यहाँ तक ठीक था। गपशप की शुरुआत तब हुई जब अफसरों की संख्या 100 के पार कर गई। कई सचिव थे, कई संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी। राजा साहब के आने के पहले बाबुओं की गपशप की शुरुआत हुई। पेड़ लगाओ अभियान की सार्थक चर्चा शुरू हुई। सचिवालय में प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी ने कहा कि पेड़ झारखंड की पहचान है। चर्चा अभी आगे ही बढ़ी थी कि बिजली बत्ती वाले एक अफसर बमक गए। बोलने लगे, पेड़ ही नहीं, झारखंड में बिजली बत्ती गुल होना भी झारखंड की पहचान है। बिजली वाले अफसर को परेशानी ये थी कि झारखंड में पेड़ों की वजह से ही उन्हें रोज रोज माथापच्ची करनी पड़ती है। दरअसल बिजली बत्ती वाले अफसर को इन दिनों पेड़ों की वजह से रोज डांट खानी पड़ रही है। हवा आई नहीं कि कहीं न कहीं कोई न कोई पेड़ टूटकर बिजली के तार पर गिर जाता है और राजधानी में अंधेरा छा जाता है। साहब बोल रहे थे कि यदि जुलाई तक 1 करोड़ पेड़ लगाए गए
तो समझिए अगले 5 साल के बाद इन पेड़ों का सबसे ज्यादा कहर बिजली विभाग को ही झेलना होगा। पेड़ बड़े होंगे तो बिजली के तार पर भी गिरेंगे और फिर परेशानी और बढ़ जाएगी। बाद में उन्होंने ये कहते हुए अपनी सलाह दी है कि पेड़ लगाना हो तो बेतला के जंगलों में लगाए जाएं। शहरों में पेड़ लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो साहब पेड़ लगाने पर प्रतिबंध की बात कर रहे थे। प्रतिबंध से याद आया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर राज्य में एक आईएएस की पत्नी ने अपने पति पर गजब का शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। शराबबंदी को लेकर वो इतनी ज्यादा सख्त हैं कि मैडम साहब के साथ कार्यालय आती हैं और साहब के साथ ही घर लौटती हैं, यानी चौतरफा निगरानी। चर्चा मजेदार है। साहब नाटे कद के हैं और आसाम में खानदानी घर है। बावजूद इसके बिहार और झारखंड कैडर में सालों से नौकरी कर रहे हैं। शुरुआती ज्वाइनिंग कटिहार में हुई थी। देखने से लगता है कि साहब पूरी तरह आंख भी नहीं खोलते हैं, लेकिन साहब ने एक बुरी आदत भी पाल रखी है। बगैर रंगीन पानी उन्हें फुर्ती नहीं आती। पूरी दुनिया सुबह में जब जागती है तो पहली खोज टूथब्रश की होती है, लेकिन साहब रंगीन पानी से कुल्ला करते हैं। बहुत दिनों तक बैचलर रहे, लिहाजा अटैची में फाइलों के साथ साथ रंगीन पानी का भी इंतजाम रहता था। हाल ही में साहब की मैडम भी रांची आई। पति परमेश्वर को रंगीन पानी में डूबते देखा तो दंग रह गई। लगा यूं ही छोड़ दिया तो पति परमेश्वर हाथ से निकल जाएंगे, लिहाजा रोज टोकने लगी। साहब ने भी बात मान ली और रंगीन पानी से कुल्ला करने का सिलसिला बंद हो गया। लेकिन साहब के ड्राइवर ने दगाबाजी कर दी। मैडम को बता दिया कि साहब बंगले से निकलते ही सबसे पहले रंगीन पानी लाने को बोलते हैं। इतना सुनना था कि मैडम ने भी नया प्रयोग कर डाला। साहब के साथ रोज दफ्तर आने लगी और उनके ही बगल में अपने लिए भी एक कुर्सी लगवा ली। सुनने में आया है कि साहब रंगीन पानी के बगैर दुबले हो चले हैं। वैसे मैडम चाह रही हैं कि साहब का कैडर बिहार हो जाता तो निगरानी वाले काम से मुक्ति मिल जाती। वैसे आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि चुनाव के दौरान ही लोगों को इस साहब की याद आती है। सच का स्वाद कैसा होता है, कई लोग इस पर प्रयोग कर रहे हैं। वैसे जानकार बताते हैं कि सच बेहद ही कड़वा होता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा। सच ना तो कड़वा होता है और ना ही मीठा। दरअसल सच एक ऐसा टॉनिक है जो सही समय पर बोला जाए तो अगले की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकता है। चर्चा आपके लायक है। राजा साहब ने जनता का दरबार लगा रखा था। जी हाँ, कैमरा वाला जनता दरबार। सचिवालय में एक एक कर शिकायतें आ रही थी। राजा साहब निपटारा भी कर रहे थे। तभी कॉलेज वाले एक साहब के पास कैमरा आकर रुक गया। जमाना तकनीक का है, लिहाजा साहब ने जिला वाले अफसर को स्क्रीन पर लाने को कहा, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। इतना होना था कि सामने वाले अफसर को मौका मिल गया। कहने लगे, जिलों से वक्त पर फाइल नहीं आती, परेशान हो गया हूँ, कोई काम करे तो कैसे करे। जांच रिपोर्ट मांगा था, अब तक नहीं आई। राजा साहब सहमति से सिर हिला रहे थे। राजा साहब को लग रहा था कि उनका साहब किसी सत्य हरिश्चंद्र से कम नहीं। इससे पहले कि साहब और कुछ बोल पाते, जिले वाले अफसर की तरफ लगा कैमरा काम करने लगा। तस्वीर जिला पदाधिकारी की थी। कैमरा ऑन हुआ नहीं कि साहब तूफान एक्सप्रेस की तरह शुरू हो गए। कहने लगे, साहब झूठ बोल रहे हैं, मैंने जांच रिपोर्ट पिछले ही महीने भेज दिया है और साहब बोल रहे हैं कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। इतना सुनना था कि राजा साहब ने सत्य हरिश्चंद्र बने अफसर से फिर पूछा, क्या कहना है आपका? साहब की स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, बेचारे झेप कर रह गए। चर्चा है कि राजा साहब ने साहब को अकेले में बुलाकर जमकर झाड़ लगा दी है और कहा है कि सरकार को बरगलाने की कोशिश न करें, अन्यथा सीआर पर लिखने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगेगा। तभी से साहब ने कसम खाई है कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कई बार चाय से ज्यादा गर्म केतली हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महज 7 दिन पहले रिटायर हुए एक अफसर की। अक्सर साहब लोग रिटायरमेंट से पहले फाइलों का निष्पादन कर देते हैं, लेकिन साहब ने फाइलों का टीला बना रखा था और जब रिटायर हुए तो 8 घंटे में 400 फाइलों का निष्पादन किया। सभी पर एक ही वाक्य लिखा, दिस इज नॉट पॉसिबल।
साहब ईमानदारी की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो साहब को बेईमानी का मौका ही नहीं मिला, लिहाजा ईमानदार बने रहे। स्कूल वाले विभाग के अफसर थे, पिछले दिनों ही रिटायर हुए। 32 साल की सेवा में हर बार घर में आवाज गूंजती थी, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, यानी समय पर बैंक अकाउंट में वेतन आता रहा। लेकिन पिछले 2 साल से अदालत के चक्कर में 7 बार वेतन रुका। वेतन के लिए वो वैसे ही चिरौरी करते देखे गए जैसे अक्सर मजदूरों की जमात अपने मालिक से लड़ती है। वेतन रुकने की इस पीड़ा ने साहब को अंदर से झकझोर रखा था। 2 सालों में चैम्बर में फाइलें आती रहीं, लेकिन सभी को डंप कर रखा था। कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं करता था कि आखिर फाइलों का निष्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगला पीड़ा समझता था, लिहाजा सभी ने चुप रहने में भलाई समझी। पिछले दिनों हिम्मत करके उनके पीए ने कह ही दिया, सर रिटायर होने वाले हैं, फाइलों का निष्पादन कर दें, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। साहब थोड़ी देर रुके और बोले, मीडिया से बात करने के बाद फाइलों का निष्पादन करूंगा। और फिर दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक फाइलों का निष्पादन करते रहे। सभी फाइलों पर एक ही वाक्य लिखा, दिस इज नॉट पॉसिबल। कई और फाइलों पर लिखा, प्लीज डिस्कस विद मी। फाइलों पर इस नोटिंग का राज भी साहब ने ही बाद में समझाया। कहा, इस राज्य में कुछ नहीं हो सकता, जिस पर विश्वास कीजिए वही पीठ में छुरा घोंप देता है। साहब की पीड़ा ये थी कि जिलों के कुछ अधिकारियों की वजह से उनका वेतन 7 दफे रुका है, लिहाजा पूरा गुस्सा फाइलों पर ही उतार दिया। साहब बोल रहे थे, रिटायरमेंट के बाद बनारस जाऊंगा और फिर बेटे के पास अमेरिका, उसके बाद एक किताब लिखूंगा, लालची अफसर। चर्चा है कि जिलों के कुछ अधिकारियों ने साजिश करके साहब को अंधेरे में रखा, जिससे उनका वेतन रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिला। विश्वास का टूटना क्या होता है? आप में से कई लोग इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन सचिवालय के बड़े साहब का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा लेकर यदि आपका पर्सनल पीए भाग जाए तो इसे विश्वास का टूटना कहते हैं। चर्चा पूरे 32 लाख की है, गौर फरमाइएगा। किसी को प्यार में धोखा मिलता है तो किसी को व्यापार में, लेकिन सचिवालय के एक बड़े साहब को उनके पीए ने पूरे 32 लाख का धोखा दिया है। मामला पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है। संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी एक मंत्री का पीए था। पीए ने विभागीय सचिव से साठगांठ करके पूरे विभाग पर कब्जा कर रखा था। जब कभी जून और दिसंबर का महीना आता था, पीए साहब को लगता था जैसे लक्ष्मी जी दरवाजे पर खड़ी होकर दस्तक दे रही थी। तब जून का महीना था। एक एक ने जो कागज की मिठाई दी थी, उससे 32 लाख जमा हो गए थे। कायदे से ईमानदारी कहती है कि 16 लाख पर प्रधान सचिव का हक था। बंटवारा होना ही था कि सरकार पहले अल्पमत में आई, फिर सरकार गिर गई। पीए साहब को मौका मिला तो धीरे से खिसक गए। पुनः जब सरकार बनी तो पीए साहब का आमना सामना पुराने साहब से हो गया। चिरौरी के विभाग में आना चाहता हूँ, साहब ने ठेठ भाषा में समझा दिया कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तुमने जो किया जिंदगी भर याद रखूंगा। मामला चूंकि बेईमानी से जुड़ा था, लिहाजा शिकायत का भी स्कोप नहीं था। साहब इन दिनों फिर से मलाईदार विभाग में हैं, लेकिन पर्सनल पीए पर विश्वास नहीं कर पा रहे। पता नहीं फिर धोखा न मिल जाए। चर्चा है कि साहब ने 1 दर्जन लोगों से पीए के बारे में क्वेरी की है। देखना होगा किसके नाम की लॉटरी लगती है। तो ये था आज का गपशप। अगली बार एक बार फिर कुछ और गपशप और कुछ और चर्चा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।